नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते। यानी ये तो समझने की कोशिश करेंगे ही कि अगले हफ्ते बाजार का मूड कैसा रह सकता है। ट्रेडर्स हैं तो स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, उस पर फोकस रहेगा। साथ ही आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। तो अगर आपके पास ट्रेड रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल आप हमें भेज दीजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और साथ ही अपने क्वेश्चंस वहां पोस्ट भी कर सकते हैं। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए, अगले हफ्ते के लिए आउटलुक देने के लिए इनक्रेड एक्विटीज के वीपी गौरव बिस्सा मौजूद हैं और गौरव से बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार आज बाजार में हुआ क्या, इस हफ्ते कैसा रुझान रहा, उसका एक रिकैप देख लेते हैं। दरअसल 2 दिन की गिरावट के बाद, अच्छी खासी गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी का मूड लौटता हुआ दिखा। निफ्टी 17 जनवरी 2022 के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 1181 अंकों की बढ़त थी, 61,795 पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी 322 अंक चढ़कर 18,350 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। आज निफ्टी बैंक में 533 अंकों की बढ़त के साथ 42,137 पर क्लोजिंग हुई। आईटी, बैंकिंग, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स में तेजी थी। एनर्जी, इंफ्रा स्टॉक्स में भी अच्छी खरीदारी थी। ऑटो, एफएमसीजी तो ऐसी पॉकेट थी जहां थोड़ा दबाव था, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आज अगर किसी ने किया तो वो थे एचडीएफसी ट्विंस, एचडीएफसी बैंक। एमएससीआई इंडेक्स में 5.5% से बढ़कर वेटेज 13% से ज्यादा का रहेगा। इस खबर से हमने दौड़ लगती हुई देखी इन दोनों स्टॉक्स की। 7% तक की तेजी इंट्राडे में आते हुए देखी और ऑलमोस्ट 6% की गेंस के साथ ये स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद हुए। एफआईज ने तो पिछले 2 दिनों में भी नहीं बेचा। आज जब इतनी जोरदार खरीदारी थी तो पार्टिसिपेशन भी आना बनता था। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ की बाइंग एफआईज ने कैश मार्केट में की है। अच्छी बात यह है कि डीआईज ने आज कुछ माल नहीं बेचा है। डीआईज ने भी बाइंग की है आज के मार्केट में 615 करोड़ के आसपास की। तो एफआईज डीआईज के बाइंग फिगर्स पॉजिटिव। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते मार्केट का मूड कैसा रहता है। हालांकि ग्लोबल क्यूज को मार्केट काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा है। पिछले 2 दिनों में भी जो गिरावट हावी होते हुए देखी उसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे, जिसमें यूएस के मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट्स, इन्फ्लेशन की चिंता। एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हुए दिखे, जिसकी वजह से हमने ग्लोबली भी रिलीफ रैली आते हुए देखी है और उसी तर्ज पर भारतीय बाजार भी तेजी के साथ बंद हुए। गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव नमस्कार, स्वागत है आपका। एक शानदार सेशन आज का। तेजी जो दिखी उसी तेजी के साथ मार्केट बंद भी हुए हैं। अब अगले हफ्ते के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी आप व्यूअर्स को रेकमेंड करेंगे निफ्टी पर? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी कहा था कि 18,000 जब तक सस्टेन होता है रुझान जो है वो थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। आज का सरप्राइजिंग इसलिए नहीं था कि यूएस मार्केट से, लेकिन यूएस मार्केट से जो मूव था वो एक्चुअली थोड़ा सरप्राइजिंग था कि 5.5% एक दिन में बढ़ जाना, नास्डैक 7% बढ़ जाना। बट नेवरदलेस स्ट्रक्चर निफ्टी का भी पॉजिटिव है। इसके जो क्रिटिकल लेवल्स थे 18,200 के, उसके ऊपर एक कंफर्टेबल क्लोज भी आ चुकी है। तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है 18,200 के करीब तो बाय की सलाह होगी। इमीडिएट हर्डल जो था फ्यूचर्स में उसके ऊपर क्लोज हुआ है वो है 18,400 का। जब तक 18,400 सस्टेन होता है मुझे लगता है कि एक 18,550 से 18,600 ये लेवल एक बार देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी ने हाई बना चुका है, निफ्टी ऑटो ने नया हाई बनाया है, निफ्टी मेटल्स जो है नए हाई की तरफ है, निफ्टी एफएमजी ने हाई बना। तो कहने का मतलब काफी सारे जो मेजर सेक्टर्स हैं वो नया हाई बना चुके हैं। निफ्टी फिलहाल नहीं बनाया है। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर सेक्टर्स बनाना चालू कर दें तो इवेंचुअली निफ्टी भी बना लेता है। तो वो लिहाज से मुझे लग रहा है कि अच्छा बाउंस बैक आपको यहाँ से और देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी की होगा जब तक बैंक निफ्टी 41,800 सस्टेन कर रहा है, बैंक निफ्टी 46,000 जा सकता है और वो जो है पुश देगा निफ्टी को भी। ओके, तो एक स्ट्रांग मोमेंटम अगले हफ्ते भी एक्सपेक्टेड है निफ्टी बैंक दोनों में ही। कुछ आइडियाज भी होंगे अगले हफ्ते के लिए गौरव आपकी ओर से? जी, बैंकिंग में देखा जाए तो आरबीएल बैंक काफी अच्छा है। एज अ डिस्क्लेमर अपन अपने क्लाइंट्स को थोड़ा निचले लेवल्स पे आज ही थोड़ा मुआ है। एक रिपोर्ट भी दी थी इसके ऊपर जहां पे मुझे लग रहा है कि एक 15% का अपसाइड, 10 से 15% का अपसाइड आपको देखने मिल सकता है आरबीएल बैंक के अंदर। और मेटल्स पे हमने एक रिपोर्ट बनाई है जहाँ पे हमारा मानना है कि एक अच्छा अपसाइड आपको और देखने मिल सकता है और नया लाइफ टाइम हाई अटेम्प्ट हो सकता है निफ्टी मेटल इंडेक्स के अंदर। आप देखिए डॉलर इंडेक्स थोड़ा वीक है। जनरली इनवर्स कोरिलेशन हमको देखने मिलता है निफ्टी मेटल अगेंस्ट
डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो वो सबसे मुझे लग रहा है पुश जो सबसे ओवर बिल्डअप हो रहा है, ब्रेकआउट्स हैं, सस्टेन हो रहे हैं, फॉलो बाइंग हो रही है। आप नाम लीजिए, चाहे टाटा स्टील हो गया, चाहे सेल हो गया, हिंडाल्को हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये कुछ 3-4 नाम जो हमने अपने रिपोर्ट्स में दिए हैं जहां पे 10% के अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर के लिए। तो ये हमारा मोटा मोटी प्ले होगा कि फिलहाल काफी ज्यादा चेज नहीं करेंगे, बैंकिंग स्टॉक्स काफी बढ़ चुके हैं, मिड कैप प्राइवेट बैंक्स इतना मूव नहीं किया, तो वो सबसे आरबीएल बैंक अच्छा लग रहा है, और मेटल स्पेस में ब्रेकआउट है और फॉलो थ्रू दिख रहा है, तो मेटल नेम्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए, बैंक स्टॉक्स पर रहेगा फोकस। कुछ आइडियाज आपको गौरव ने सजेस्ट किए भी हैं, लेकिन चलिए अब सवालों करते हैं शामिल। हमारे साथ गुरविंदर सिंह पटियाला पंजाब से मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। मैम नमस्कार जी। नमस्ते मैम, मेरे पास मदरसन सुमी के 600 शेयर हैं 82 के प्राइस पे, इसमें मैं क्या करूं, सेल करूं या इसको बावन? तो आपने क्या नियर टर्म के लिए लिया था, मतलब थोड़े समय के लिए, या कुछ इन्वेस्टमेंट का भी व्यू था? मैम इन्वेस्टमेंट का ही था, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा इसमें वीक ही लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको किसी और शेयर में मैं अपना पैसा ट्रांसफर कर दूं। ठीक है। तो गौरव, आपने सुना, लिया तो निवेश के लिए था, लेकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं हो रहे स्टॉक की परफॉर्मेंस के साथ। आप सजेस्ट कीजिए, रखना चाहिए ये स्टॉक या निकल के कोई और स्टॉक ऐड कर ले? देखिए, इसके अगर आप मंथली चार्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो सभी कॉर्पोरेट एक्शन में मुझे चार्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे अर्ली साइंस है डबल टॉप फॉर्मेशन के, लेकिन कंफर्मेशन आया नहीं है, लग नहीं रहा कि कंफर्मेशन आएगा भी। फिलहाल आप इसमें बने रह सकते हैं। जो इसके प्रीवियस जो मोस्ट रिसेंट स्विंग लोज हैं 60 के करीब के, वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। सस्टेन हो गया तो एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल बने रही। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए मदरसन पर। अब हमारे साथ डीसी चावड़ा मौजूद है भरूच गुजरात से। चावड़ा जी नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है, क्या सजेशन चाहिए? गुड इवनिंग। आई हैव परचेज आईडीएफसी बैंक का शेयर ऑफ ₹49। ओके, और आपका व्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इट इज ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। शुड आई होल्ड और टू सेल? ठीक है। तो गौरव बताइए, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, 49 की बाइंग है, ऑलरेडी इनको 8-9 रुपए का फायदा पहुंचा रहा है ये स्टॉक। होल्ड रखें अभी भी? फिलहाल इसको बने रह सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। अगर आप 2016 से जब कॉर्पोरेशन के बाद में अलग हुए थे, ट्विंस बने थे, उसके बाद से अगर देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड का हर्डल आपको 65 पे देखने मिलेगा। 65 के ऊपर अगर वीकली या मंथली क्लोजर आती है तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप हो जाएगा और 80 को भी पार कर लेगा। स्ट्रक्चर खराब नहीं, फिलहाल इसमें बने रह सकते हैं आप। ओके, तो इस पोजीशन में बने रहिए, होल्ड करने की ही सलाह है। हमारे साथ सारंग धुंधे मौजूद है महाराष्ट्र नागपुर से। सारंग, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। सर, मेरा सवाल था, मेरे पास इंफोसिस के 15 शेयर है 1540 के भाव से। ओके, मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है 10 साल का, तो मुझे उसमें ऐड करना है। तो ये शेयर कौन से स्टेज में जाके मुझे ऐड करना होगा, मुझे ये जानना था। ठीक है, और एडिशन करना है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फिलहाल 1500 की बाइंग है 15 स्टॉक्स की, 70 रुपए ऊपर के खरीदारी के भाव से। तो बताइए बेहतर लेवल और ऐड करने का क्या रहेगा आपके हिसाब से, और लॉन्ग टर्म व्यू इन्फोसिस पर गौरव? देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि निफ्टी आईटी जो है, अगर आपका 2 साल से उसके ऊपर का नजरिया है, तो मेरा जो टॉप स्पेस रहेगा वो निफ्टी आईटी ही रहेगा, जहां पे मुझे लाइफ टाइम हाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इंडेक्स के अंदर। और जब तक इन्फोसिस और टीसीएस मूव नहीं करेंगे, आप मूवमेंट आपको देखने नहीं मिलेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर। वेट काफी ज्यादा दोनों का, तो वो सबसे इन्फोसिस अच्छा लग रहा है मुझे। और मल्टी ईयर ब्रेकर वो रिटेस्ट के ऊपर गया है, यहाँ पे मैं ऐड करने की सलाह दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे खराब है, लेकिन अगर आप यहाँ से 10-15% का डाउनसाइड अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से गिरेगा ही नहीं, थोड़ा निचले समय पे एक बार जा सकते हैं, और जहाँ पे और लुक्रेटिव बन जाएगा ये, तो अगर आपको चाहिए तो थोड़ा आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। बाकी जब क्वांटिटी ऐड करनी है, वो अगर नीचे अगर मिलता है यहाँ से 100-125 रुपये अगर मिलता है, तो वहाँ पे आप ऐड कीजिए। ठीक है, होल्ड कीजिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए, और थोड़ा नीचे मिले तो 1400 के आसपास तो बाय भी कर सकते हैं। अगले कॉलर से चर्चा करते हैं। पंकज है हमारे साथ मुंबई से। पंकज, गुड इवनिंग, बताइए सवाल।
गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास आईटी के शेयर है, एम्फोसिस बताइए के। क्वेश्चन अपना। एम्फोसिस आईटी के शेयर है मेरे पास। 2180 की कॉस्टिंग है मैडम। 2-3 महीने का नजरिया है। ओके, सेम टाइम मैंने कॉल भी लिया ठीक है। है 2100 का 35 रुपीज पे किस ओके इस महीने का, नवंबर का। 2100 की कॉल ऑप्शन भी आपने खरीदा हुआ है। हाँ जी, और हाँ क्या जी बाइंग मैडम। प्राइस बताया आपने? 30 रुपए। 34 की बाइंग है, ठीक है। कॉल की बाइंग तो दो 34 पोजीशन। रुपीज। अच्छा, कॉल की बाइंग 34 की है। तो दो पोजीशंस हैं इनकी। एक तो डिलीवरी में है जहां पर 2180 इनकी खरीदारी है, 2 से 3 महीने का पर्सपेक्टिव है। दूसरा, इन्होंने नवंबर सीरीज का ही 2100 का कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है, 34 रुपए की उसकी बाइंग है। तो बताइए दोनों पोजीशंस पर क्या करें? देखिए, आईटी स्पेस अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कहूंगा मैं कि हर स्टॉक जो है इसमें अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल हर्डल्स है, मैं ये नहीं कहूंगा स्टॉक यहाँ पे खराब लग रहा है सच, बट मुझे यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको देखने मिल जाएगा आरएसआई वगैरह में, जो एक अच्छा संकेत है वीकली चार्ट्स के ऊपर। और इसका जो क्रिटिकल लेवल्स हैं वो है 2080 के, उसके ऊपर क्लोज अगर आता है तो और 5-6% अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। बट बियॉन्ड दैट मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं देखूंगा। आप देखिए जो बाकी स्टॉक्स देख लीजिए, कोफर्ज या आप LTI LTTS देख लीजिए, माइंडी देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स में आप देखिए क्या शानदार आपको बढ़त देखने मिली है। ये हफ्ते स्टॉक जो है 2% 3% ऊपर आया है, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस है और मुझे लगा थोड़ा बरकरार रहेगी। जो इसके प्रीवियस लोज थे 1925 से तकरीबन 100 रुपए यहाँ से नीचे, वो आप उसको स्टॉप लॉस बना लीजिए। अब सस्टेन होगा तो एक बाउंस पे आपको देखने मिल जाएगा। रही बात ऑप्शन की, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, तो आप 3-4 दिन अगर आपको पैसा नहीं मिलता, आपके इन द मनी नहीं हो रहा है, अभी भी 30 रुपए ही है, मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो आप एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए एम्फोसिस की कॉल ऑप्शन पर भी, जो 30 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। आपकी बाइंग हालांकि 34 रुपए की है। चलिए, अगले कॉलर से अब चर्चा कर लेते हैं। एस चैटर्जी कोलकाता से हमारे साथ हैं। चैटर्जी साहब नमस्कार, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास 100 कैनफिन होम है एट द रेट ऑफ 655। ओके, और 50 आरती इंडस्ट्रीज है एट द रेट ऑफ 700। तो क्या करना है, होल्ड या सेल? तो दो पोजीशंस हैं इनके पास गौरव। कैनफिन होम्स 566 की बाइंग है और दूसरा आरती इंडस्ट्री 700 की बाइंग है। आरती इंडस्ट्री 715 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या करें दोनों में? होल्ड करें, नहीं करें? टारगेट स्टॉप लॉस क्या रेकमेंड करेंगे? कैनफिन होम शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है, ये हमने अपने क्लाइंट्स को इसमें दिलाया भी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के हिसाब से। तो आप 500 के स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हैं। जो मुझे फिलहाल नजर आ रहा है वो है 585 से 595 के लेवल सॉरी, वहां पे आप रिव्यू कर लीजिए आपको होल्ड करना है नहीं करना है। खरीदारी काफी ऊपर के लेवल्स के, तो मैं यहाँ पे नहीं कह पाऊंगा कि यहाँ से 25% अपसाइड आपको देखने मिलेगी तुरंत, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है कि थोड़ा बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। तो आप फिलहाल बने रह सकते हैं, 500 का स्टॉप लॉस आपके लिए होगा। रही बात आरती इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कहूँ ऐसा नहीं है, लेकिन सपोर्ट्स के आसपास में है। आपके लिए जो मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा वो होगा 670 का। सस्टेन अगर हो गया तो एक बाउंस आपको देखने मिल सकता है टुवर्ड्स 780, वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। होल्ड करने की सलाह फिलहाल, लेवल्स बताए गए हैं कहाँ आपको एग्जिट करना है। अनुराग गुप्ता है पुणे महाराष्ट्र से। अनुराग नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैडम। मैडम मैंने टाटा मोटर लिए है 150 क्वांटिटी एट 298 और बजाज फिंसर्व लिए है Okay. मैडम 10 शेयर एट 1250। आपने बजाज फिंसर्व बताया, बजाज फाइनेंस? बजाज फिंसर्व। ओके, 1250 की आपकी बाइंग है, ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा मुनाफा, इन्वेस्टमेंट की कॉल इनकी। टाटा मोटर्स हालांकि जिस किसी ने 500 प्लस के लेवल्स देखे हैं वो तो फिलहाल की परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंट हो ही रहे हैं, बट इनको कंफर्ट है क्योंकि बाइंग लोअर लेवल की है। अब करना क्या है गौरव दोनों पोजीशंस में? टाटा मोटर्स बिल्कुल काफी अच्छे लेवल्स पे उन्होंने बाय किया है और मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। यहाँ पे अगर आप आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो मुझे नजर नहीं है, जैसे आप कह रहे थे कि डिसअपॉइंटमेंट रहेगा।
तो मुझे जो टू व्हीलर्स में अच्छा लग रहा है वो प्राइमली आयशर मोटर है। और हमने अपने क्लाइंट्स को, जो मैं फंड मैनेजर से बात करूँ, उनको मैंने यही कहा है कि आयशर मोटर में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगी तो 2-3 साल के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि टाटा मोटर्स परफॉर्म ही नहीं करेगा, यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। 370 रुपये का अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, 2-3 बार यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर जा चुका है। तो फिलहाल आप टाटा मोटर्स से बने रह सकते हैं। आपका नजरिया अगर 1-1.5 साल या उसके ऊपर का है तो मुझे काफी अच्छा स्ट्रक्चर इसमें लग रहा है, आप उसमें बने रह सकते हैं। आपका जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा वो 370 का आप डाल दीजिए और काफी मेजर सपोर्ट से, तो इसमें बने रह सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा बजाज फिनसर्व, ये भी काफी अच्छी बाइंग पे इनकी है, तो यहाँ पे आप बने रहिए। स्ट्रक्चर यहाँ पे भी खराब हो वैसा नहीं है। थोड़ा आपको कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने मिलेगा, लेकिन एक बार इसकी जो क्लोजिंग है वो अगर आपको 1950 के ऊपर आ जाती है वीकली क्लोज वगैरह, तो काफी बड़े ब्रेकआउट्स आएंगे और फिर हम वापस वहां से 15-20-25% की अपसाइड की बात करेंगे 1 साल के अंदर। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रही है, ब्रेकआउट के नजदीक है, हुआ नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने मिल सकता है, लेकिन आप बने रह सकते हैं। दोनों ही होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, यही सजेशन है। अब बात करेंगे संदीप से, रतलाम से हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास में मैडम बैंक ऑफ बड़ौदा है 83 के रेट पे 200 शेयर्स, और ओके गोदरेज प्रॉपर्टीज है मेरे पास में 55 शेयर 1729 रुपए पे। किस भाव पर? 1729। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज तो आपकी 1729, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज तो काफी ऊपर की बाइंग है, नुकसान हो रहा है आपको अच्छा खासा 400-500 रुपए के आसपास का। रही बात बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो यहाँ काफी अच्छे फायदे में है आप, क्योंकि 82 पर आपकी बाइंग है, स्टॉक डबल हो चुका है। क्या करना है बैंक ऑफ बड़ौदा और गोदरेज प्रॉपर्टीज में? बैंक ऑफ बड़ा अच्छा है, मल्टीपल ब्रेकआउट्स हमको देखने मिले हैं, और स्ट्रक्चर से अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है। एंटायर पीएसयू बास्केट अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे आप होल्ड कीजिए, 140 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उधर ब्रेकआउट्स आपको देखने मिले। सस्टेन अगर होगा तो यहाँ से और आपको राइट देखने मिल सकती है, हायर टॉप हायर बॉटम बने, ट्रेंड भी अच्छा है, यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में ऐसे जो सिल्वर लाइनिंग है वो यही है कि 1225-30 के जो लेवल्स है मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट का रिटेस्ट वहां पे हो रहा है, तो अगर 1200 के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तो एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। तो आप 1200 का स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, उसको नीचे का जा रहा था एक बार एग्जिट कीजिए, सस्टेन हो गया तो एक बाउंस आपको देखने मिल सकती है यहाँ से 15-20% की। वहां पे आप रिव्यू कीजिए कि मुझे सस्टेन हो रहा है तो मैं होल्ड करूं वरना मैं एग्जिट की मौका ढूंढूंगी। ठीक है, तो सजेशंस आपको दिए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा तो डेफिनेटली होल्ड करें 140 के स्टॉप लॉस के साथ। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी फिलहाल आप रखिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते। गौरव बिस्सा है हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कृष्ण कटारिया हमारे साथ अब मौजूद हैं राजकोट गुजरात से। कृष्ण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा गोदरेज एग्रोवेट है, मेरे पास 100 शेयर है 580 के दाम पे, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ 5 साल के लिए, तो क्या सलाह रहेगी? 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। 580 की बाइंग है आपके भाव से 100 रुपए नीचे, क्या करें गौरव? स्ट्रक्चर इसका वीक है, दूसरा 4 साल की हिस्ट्री है तो मैं लंबे अवधि के लिए बता नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल 430 के एक स्टिक स्टॉप लॉस रखिए, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाए तो आप एग्जिट कीजिए, फिर सपोर्ट्स काफी डीप हो जाएंगे। तो अगर और ऊपर अगर आता है, बाउंस पर आती भी है, तो मुझे यहाँ पे फिलहाल बहुत स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऊपर में एग्जिट के मौके ढूंढिए। 430 का स्टिक स्टॉप लॉस। ओके, सवाल लेते हैं हम कुछ ट्विटर से, और एक सवाल हमें आया है हैप्पीएस्ट माइंड पर। सूरज ने भेजा है महाराष्ट्र से। लॉन्ग टर्म इनका विजन है, 990 की बाइंग है, 44 स्टॉक्स। देखिए यहाँ पे भी 2 साल की हिस्ट्री है मुश्किल से, तो यहाँ पे मैं लंबे अवधि का तो मैं इसमें नहीं देख पाऊंगा, लेकिन स्ट्रक्चर खराब नहीं है। अपने 61% रिटेस्टमेंट से स्टॉक जो है बाउंस बैक किया है, तो वही आपके 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का अगर स्ट्रक्चर नजरिया है तो। और जो मैं कह रहा हूँ कि अगर सस्टेन हो जाएगा तो प्रीवियस जो हाई है वो पार होना चाहिए, तो आपको यहाँ से 30-40% की अपसाइड देखने मिल सकती है। मैं यहाँ तक एक बार चार्ट देख के बोल सकता हूँ, बियॉन्ड दैट एक बार देखना पड़ेगा। सुधीर पांडे एक सवाल भेज रहे हैं, इनका बजाज फिनसर्व पर सवाल 1800 की बाइंग है। ऑल्दो गौरव ने अभी बजाज फिनसर्व पर होल्ड की सलाह दी है, बट गौरव ये जानना चाहते हैं टारगेट फॉर 1 ईयर, साथ ही स्टॉप लॉस प्लीज बताइए।
टारगेट अभी मेरे रेडार पे होगा नहीं, जब तक इसके अंदर वीकली क्लोजिंग आपको 1950 की नहीं आती है तब तक नहीं कहूँगा। जैसे मैंने कहा था 1950 के ऊपर वीकली क्लोजर आती है तो आप 20% की अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर। और एक बार वो 1950 की अगर आ जाती है क्लोजिंग तो आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो आपके हो जाएंगे 1750 के स्टॉप लॉसेस। तो वो ट्रिगर होने के बाद एट दिस स्टेज ये थोड़ा स्टॉक नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा मेरे रेडार पे स्टॉक नहीं रहेगा। अनुपमा सिंह एक सवाल भेज रही हैं गोरखपुर से। सवाल है नोसेल पर 225 के प्राइस 265 के प्राइस की बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं, व्यू है इनका मीडियम टर्म का, जानना चाहते हैं इन स्तरों पर और ऐड कर सकती हैं या फिर एग्जिट कर ले। नोसेल 265 की बाइंग, 100 स्टॉक्स। मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा आप ऐड कीजिए। स्ट्रक्चर से खराब नहीं था, हायर टॉप हायर बॉटम बने थे, तो प्रीवियस जो उसका लो बना था आपको उसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा जो गया होगा 195 का। ये सस्टेन अगर हो गया तो प्रीवियस जो हाई है उसको पार कर लेगा ये। तो मुझे लगता है यहाँ पे फिलहाल बने रहिए और 195 के स्टॉप लॉस इसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है नोसेल। 232 पर हुई आज क्लोजिंग। चलिए सवाल भी इतने करेंगे शामिल। शुक्रिया गौरव आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसमें मेरे को पर्सनल होल्डिंग नहीं है, और जो मैंने कहा था बैंकिंग स्टॉक्स में आरबीएल बैंक और मेटल स्पेस, इस पे हमने क्लाइंट्स को बाय की सलाह दी है, रिपोर्ट से बनाई है। ठीक है, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, और अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी नई स्ट्रैटेजीज के साथ, आपकी क्वेरीज के साथ। नमस्कार।